नहीं सर, कहियो ना बुआ, कहियो ना। कहियो ना। हाँ, हाँ। कभी ना। तो क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं कि हमको बेटा घर चलाइए। हाँ, आपका बेटा घर नाम चला। काट दीजिए। हाँ। एकदम घर हम सब काम धंधा करे लगे, 2 लड़का है, बिल तो चली थी। बिहार के पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के बेदौली गांव, जहां पर एक ऐसा घटना घटा कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिनका नाम है चंदन यादव, वो शादी किए थे। शादी के बाद उनके जो है गृहस्थी बहुत दिन तक चला। उनकी जो शादी हुई उसके बाद उनसे बच्चे भी हुए, 3-4 साल तक वो रहे साथ में। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो मर गई, आग लगा करके मर गई। उसके बाद फिर वो शादी किए अपने साली से। जब साली से शादी किए तो साली से भी शादी करने के बाद एक बच्चा हुआ। ये भी कुछ दिनों तक चले, लेकिन हमेशा आपस में लोग झगड़ते रहते थे, जैसा गांव वाले लोग कहते हैं, आपस में झगड़ते रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा घटना घटा आज से 4-5 रोज पहले कि उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। मौत भी होती है तो ऐसी मौत होती है कि लोग कहते हैं कि ये मर्डर हो गया है। उसके बाद जब मौत हुआ तो कई लोगों की नाम पड़ी, कई लोगों की, जिसमें अगल बगल के लोग थे उनका भी नाम दिया गया कि ये लोग भी उनकी पत्नी को मारे हैं। अभी हमारे साथ इस गांव के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, और जिनके पति का नाम पड़ा है, जिन जिन लोगों का नाम पड़ा है, वो लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। देखिए एक परिवार है, इनका बेटा और इनके पति का भी नाम पड़ा है। क्या नाम है उनका, आपका पति का? राकेश कुमार। राकेश कुमार है, इनके पति का भी नाम दे दिया गया है। नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लोग जो है पड़ोसी है और गोतिया में आते हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है। एक बात बताइए कि ये जो नाम दिया गया है आप इनके पति का, ये सही में नाम दिया गया है या गलत में? नहीं सर, गलत नाम है। गलत नाम है। हाँ, ये निर्दोषी है। हाँ। दोषी नहीं है। निर्दोष है कि दोष है? निर्दोष है। निर्दोष है निर्दोष है जी। आप लोग बगल के हैं? जी, बगल के ही निर्दोष है। अपना कमाते हैं खाते हैं, कोई के फेर में भी नहीं रहते हैं। अपना कमाते हैं खाते हैं। क्या करते हैं? ये अपना गुमटी चलाते हैं। गुमटी चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका नाम दे दिया गया है। इस पंचायत के मुखिया जी हैं और इनके गांव के वार्ड सदस्य हैं और साथ ही साथ उप मुखिया भी हैं। तो मुखिया और उप मुखिया जी दोनों साथ में हैं और इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि पंचायत के कहा जाता है सबसे बड़ा जो पद होता है मुखिया जी का होता है, उसके बाद सरपंच का होता है। केस आया है, उसके बाद ये लोग क्या चाहते हैं। आप तो यहाँ के हैं, इस गांव के हैं, उप मुखिया हैं। ये तो दूसरे गांव के, इसी गांव के दूसरे गांव, ये दूसरे गांव के हैं मुखिया जी, और आप इस गांव के हैं। तो अब बताइए कि क्या मामला है, सही है या गलत है? इनका नाम जो पड़ा है, इनका नाम पड़ा है सर, बिल्कुल गलत पड़ा है। ठीक है, मतलब जो कांड किया है सर, उनको जो भी सजा है सर सरकार की अथी से पड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनका जो नाम है सर गलत पड़ा है, क्योंकि वो उस रात ये है ही नहीं थे। उनका जो पति हुए राकेश यादव, वो नहीं थे। बोले कि हम यहाँ कैमरा करे गए थे, गया करने गए थे, और उनका प्रमाण देते हैं जुगनू महतो। ठीक है, उनका राजकमल के नाम से वीडियोग्राफी चलता है, और वो बोल रहे थे कि हम 12 बजे तक लेकर चल गए थे। 12 बजे हमारे साथ में आए गया से, और 10 बजे रात की का तो घटना, एक घटना का तो 10 बजे रात की है। तो ये तो सीधा सी बात उठती है कि इसमें राकेश यादव का हाथ नहीं हो, राकेश यादव का हाथ भी नहीं है। और बहुत पहले से भी इन लोगों को बोलचाल नहीं है सर, क्योंकि वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। चलते इन लोगों से इस चलते छोड़ दिए लड़ाई झगड़ा। मतलब गोतिया है तो क्या हुआ सर? क्या सब गोतिया एक ही साथ रहता है? हो सकता है कि गोतिया है फिर भी गोतिया से बोलचाल नहीं रहता है। तो ऐसा अक्सर मिलता है कि 90% मतलब 90% आदमी गोतिया से पैटर्न नहीं रहता है। तो उसी तरह से इनका भी है सर, मतलब गोतिया से कोई मतलब नहीं है। और जो घटना घटा है मतलब वो खुद उनका जिम्मेवार, जो राकेश चंदन यादव खुद इसका जिम्मेवार है। हाँ, राकेश निर्दोष है। राकेश निर्दोष है सर। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं गांव के, इन लोग से भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? रमाकांत सिंह। इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। अच्छा, ये जो घटना घटा इसमें कौन दोषी है? चंदन यादव दोषी हैं सर। जो उस महिला के पति थे? महिला के पति थे वो दोषी हैं। और ये जो इनका नाम दिया गया है? राकेश कुमार तो जानता ही नहीं था, कुछ यहाँ था ही नहीं। हाँ, तो फिर इनको नाम कैसे पड़ गया? गोतिया है, इन लोग को बोल चाल नहीं है, बहुत दिन से बनाव नहीं रहता, जिसके चलते उसका साला नाम दे दिया, चंदन कुमार का साला नाम दे दिया है, गलत नाम दिया है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग गांव के हैं कि यहीं के उनके बगल के हैं? ना हम गांव के हैं। गांव के हैं। हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जो निर्दोष आदमी है उसको बरी किया जाए। हाँ, आप लोग इसके लिए तैयार हैं? गवाही दीजिएगा? तो कोर्ट तक गवाह हम लोग देंगे। हाँ, हाँ, कोर्ट में जाकर गवाह देंगे कि निर्दोषी था ही नहीं उस दिन। चलिए, देखिए यहाँ पर एक और दीदी हैं। क्या लगता है दीदी, इसमें कौन दोषी है, कौन निर्दोष है? राकेश कुमार निर्दोष है। हाँ, और इसमें दोषी कौन है?
उसका पति दोषी है, वो तो पति खुद दोषी है, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, इसका उनका पति दोषी है। हाँ अपने पति के ऊपर वो पति ही मरे हाँ हैं। काहे कि खुद घर में पति और सास और ससुर था और कोई नहीं रहता था, कोई और नहीं। चारों बहन के, तीनों बहनों के तो झूठ में नाम दे दिया है, और बगल में जो राकेश कुमार है उसका भी गलत नाम दे दिया है। यानी कि उसके जो बहनोई है उनका भी नाम दे दिया गया है। हाँ बताइए, ऐसा घटना अक्सर होता है कि कोई घटना के अंजाम कोई और देता है, लेकिन केस में नाम किसी और का पड़ जाता है। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, ग्रामीण ये लोग हैं, इन लोग से भी जान लेते हैं ये जो राकेश जी हैं, क्या ये दोषी हैं या निर्दोष हैं? पूरी तरह से निर्दोष है सर। हाँ। निर्दोष इसलिए कह सकते हैं कि झगड़ा जो है पति पत्नी का बीच का है, इसमें तीसराई का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हम बोलेंगे कि चंदन जी के बहन का बहनोई को जो फंसाया गया है वो भी गलत है। राकेश जी को तो दूर दूर तक इस घटना से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका 4-5 साल 6 साल से बोला चाली भी नहीं है, कोई लेन देन भी नहीं है, ये अपना गुमटी चलाते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे कि जिस दिन घटना घटा था उसके सुबह में हमको इनसे बात हुई थी या शाम में, तो फोन से बात हुआ था, तो बोले कि हमारे माताजी और हमारी पत्नी दोनों गए थे उनका चंदन जी के ससुराल, जाकर के बोले थे कि भाई बेटा को क्यों फंसे, तो बोले कि हम नाम हटवा देंगे, गलती से पड़ गया है। फिर फोन करके बोलते हैं कि चंदन जी धराएंगे या धरवा दीजिएगा तब नाम कटवाएंगे। एक तरह से सर गलत है, कहीं ना कहीं तो फंसाया जा रहा है बुरी तरह से इनको। अच्छा, चंदन जी के बच्चे भी थे? हाँ, चंदन जी के 2 बच्चे हैं, और सुनने में आया कि इनका एक बच्ची जो ये दूसरी पत्नी से। हाँ। और बताइए, वो बच्चा लोग को भी लेकर के फरार हैं? हाँ, फर्क तो गांव वाले बताएंगे, मेरा गांव सहारनपुर है। ठीक है। चाचा जी हैं, बहुत देर से देख रहे हैं, क्या लगता है चाचा, इसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है? राकेश यादव निर्दोष है। राकेश यादव निर्दोष है, उसको और नाम चंदन हटा यादव दोषी है। उसका पत्नी वही मारे में किया है, तो वही मारा है, अपनी पत्नी को ही मारा है। अच्छा, आपस में भी झगड़ा झंझट करते वो रहते तो थे क्या? डेली की बात था। डेली के बाद था। पी के आता था अपना बस, हाँ। दोनों औरत मर्द करता था। आपके बगले में घर है? बगल में। आपका भी यही घर है? हाँ, मेरा भी यही है। क्या लगता है इसमें किसका दोष, कौन दोष है? पति पत्नी में झगड़ा मैंने अक्सर अपना करते रहता था, और उसके बाद राकेश यादव तो निर्दोष है, क्योंकि वो तो कमाने खाने वाला था, वो गुमटी अपना चलाता था, आता था आके अपना सूझ जाता था। और अक्सर मैंने पति पत्नी का झगड़ा है, तो इसमें तो तीसरा आदमी कोई जान नहीं सकता है। और झगड़ा उस दिन भी रात में हुआ, तो हम तो बगले में मेरा घर हुआ, तो झगड़ा हुआ रात का, उसके बाद दोनों फिर हल्ला शांत हो गया। शांत होने के बाद फिर कोई जाना नहीं कि क्या हुआ ना हुआ। सुबह पर हुआ कि मालूम चला कि उसका ससुराल से आदमी आया, और उसके बाद पुलिस आया, पुलिस आने के बाद लाश उस बॉडी उड़ी गया, तो फिर बताइए। तो इसमें अक्सर जो होता है कि दोषी जो होता है वो बच जाता है, निर्दोष जो होता है फंस जाता है। तो इसमें जो है इस घटना को कड़ी से कड़ी जांच भी होना चाहिए, और इसमें जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको सजा मिलना चाहिए, जो निर्दोष है उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बताइए कि एक परिवार है जो गुमटी चलाते हैं, राकेश जी जो हुए, और गुमटी चला करके अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, और ये उनकी माँ हुई, 2 बच्चे, पति पत्नी और माँ, और उसके बाद एक छोटा सा गुमटी है, गुमटी चला करके अपने पूरे परिवार को चलाते हैं। लेकिन जब से नाम पड़ा उसके बाद से पति आपके कहाँ है? हम कुछ नहीं जानते, काज में कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई पता नहीं है। अच्छा, अब तो बताइए कि जब ऐसा स्थिति हो गया है तो पूरा परिवार के लोग परेशान हैं। पूरे परिवार के लोग परेशान तो है ही, साथ साथ में बच्चे भी इनके परेशान हैं, इनकी माँ है बूढ़ी, ये भी परेशान है। अब ये लोग करे तो क्या करे, क्योंकि आज तक कभी ये सब मामला में पड़े नहीं होंगे, है कि नहीं? नहीं सर, कहियो ना बुआ, कहियो ना, कहियो ना। हाँ, हाँ। कभी ना। तो क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं कि हमको बेटा घर चलाइए, हाँ, आपका बेटा नाम घर चला? काट दीजिए, हाँ। एकदम घर हम सब काम धंधा करे लगे, 2 लड़का है, बिल तो चली थी। बताइए, दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए, जो निर्दोष हैं उनको छोड़ देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।